ठीक है। 8 फॉर्मूला है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है एमसीक्यू में। क्या है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी ए एंड बी ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट विल बी द इफ दिस इज द कंडीशन दैट ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ये तीनों में से कोई सा भी एक एमसीक्यू में आ सकता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, what will be the value of b square and what will be the value of a square plus b square। ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों का स्टैंडर्ड याद होना चाहिए कि if ab is a and ba is b then a square will be a, b square will be b and a square plus b square, as per this two conclusion a square plus b square will be a plus b। तो ये तीनों एमसीक्यू में आ सकता है, अलग अलग आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है? इफ क्या है? इफ ए इज m बाई n, इफ ए का ऑर्डर m बाई n है, इसमें नंबर भी पूछ सकता है, बोल सकता है 4/3, 3/4, 5/6, कुछ भी दे सकता है। जहां पर ए बी डैश एंड बी डैश है, वाइस वर्सा है, ए बी डैश बी डैश है। ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है और ए बी डैश एंड बी ए डैश आर डिफाइंड। अगर ए बी डैश और बी ए डैश डिफाइन है तब बी मैट्रिक्स पूछेगा क्या होगा। आप निकालोगे वहां, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक हो सकता है कि आप जो निकालोगे वो बी डैश निकालोगे, जो सिंप्लीफाई करके निकालोगे, आप अपने दिमाग लगाओगे, उसमें बी डैश निकलेगा n क्रॉस m, उल्टा आएगा। तुमको पूछेगा बी मैट्रिक्स, लेकिन वहां पर जल्दी फल्दी में ये हो सकता है कि बी डैश का मैट्रिक्स आप लिख दो। तो इस चीज को ध्यान रखना क्या कि अगर ए मैट्रिक्स m बाई n है और ए बी डैश और बी डैश है बोथ डिफाइंड है, तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होगा जो ए मैट्रिक्स का होगा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा जो ए मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, आप चाहो तो वहां कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके देख सकते हो कि कैसे होगा। तो बी डैश का उल्टा हो जाएगा बिकॉज ट्रांसपोज विल बी अपोजिट, रो कॉलम, कॉलम रो हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ए मैट्रिक्स, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा है। ठीक है, इस m बाई n की जगह पे नंबर हो सकता है। आप सैंपल पेपर देखो, आरडी शर्मा देखो या लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, सैंपल पेपर में भी दिख जाएगा, आरडी में भी दिख जाएगा, और पीवाईक्यूज आए हैं कहीं ना कहीं के, किसी ना किसी रीजन में। आप किसी भी रीजन के हो, भुवनेश्वर रीजन के हो या किसी भी रीजन के हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड है, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक, नेक्स्ट है if a is equal to this means diagonal matrix है, then a to the power n belongs to natural numbers। ठीक, n belongs to, then a to the power n क्या होगा? a स्क्वायर स्क्वायर, a क्यूब क्यूब। ठीक है, सिंपल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें भी आ चुका है क्वेश्चन सीबीएसई में, पीवाईक्यूज में देख लेना, दिख जाएगा। If A is Aij is the square matrix of even order, ठीक है, even order such that Aij किस टाइप का होगा? I स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। आप करके देख लेना है इसको सिंप्लीफाई कैसे होगा। इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे और जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 2/2 में ही करेंगे आप लोग। इवन ऑर्डर बोला है तो फोर्थ ऑर्डर में जाएंगे नहीं, फोर्थ ऑर्डर हमारे सीबीएसई के क्लास 12 तक के स्टेटस में, सिलेबस में मिलेगा नहीं, तो 2/2 में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इधर जो भी होगा, जैसे इसके हिसाब से देखोगे 2/2 में, तो a12 -3 हो जाएगा और a21 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। देन a इज स्क्यू सिमेट्रिक। a जो मैट्रिक्स बनाओगे आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू, उसमें a स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा एंड डिटरमिनेंट विल नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आता है, जैसे क्वेश्चन दे देता है यहां तक, देन ए किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? ए सिमेट्रिक होगा एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, ए सिमेट्रिक होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0,
बट, और एक ऑप्शन होगा लास्ट में नॉन ऑफ दिस। तो ये वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट है, याद रखना कि ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा बट डिटरमिनेंट ऑफ ए विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसमें जल्दी जल्दी में हो सकता है कि आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोल दो, लेकिन इस चीज को ध्यान मत दो, इस चीज को ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इस टाइप का मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूंगा आपको बना के अभी, 12th वाले का। इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ, मे भी समझने में दिक्कत होगा, मैं इसका आपको बता दूंगा अभी। क्या बोला है? द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अनदर डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ईच डायगोनल एलिमेंट इज द। आप इसका क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल एमसीक्यू में इसकी बेसिस पे आ चुका है, इसकी बेसिस पे आ चुका है। ये दोनों को मिलाकर एक एमसीक्यू खुद से बना देता है। ठीक है, तो 12th वाले का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। 13th वाला इंपॉर्टेंट है, 14th वाला इंपॉर्टेंट है। 13th 14th का भी एक एग्जांपल बता दूंगा। अभी जो सैंपल पेपर रिलीज किया है 2025-26 का, उसमें एक क्वेश्चन इस पे दिया है। लास्ट टू लास्ट ईयर का एक सैंपल पेपर रिलीज किया था, उसमें दिया था। बट पीवाईक्यूज में भी इसकी बेसिस पे क्वेश्चन दे चुका है, इसकी बेसिस पे भी क्वेश्चन दे चुका है, इसकी बेसिस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एमसीक्यू में ही है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका बता रहा हूं जो सैंपल पेपर में दे रखा है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए 12th वाले कॉन्सेप्ट पे, द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल। तो ये देखिए 12th वाले कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ ए इज दिस, इफ ए ऐसा है, 2 -1 3 मैंने नंबर ले लिया, कुछ भी हो सकता है, एबीसी कुछ भी हो सकता है। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ देगा, पूछा भी है, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से ए बी सी करके दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू 2 -1 3 देन a इनवर्स। ठीक है, तो a इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, -1 का रेसिप्रोकल -1/1, -1, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, अब ये जो 13th और 14th है, ये जो 13th और 14th है, that A into adjoint A is equal to determinant of A into I, whatever be the order of matrix, that is square matrix, and adjoint A into A, both are equal to, this is equal to this or this is equal to this, both are this, and n is order of matrix, adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1। ठीक है, ये दोनों इस क्वेश्चन में यूज होगा। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ये इस बार जो सीबीएसई ने रिलीज किया है सैंपल पेपर, इस बार जो सीबीएसई ने रिलीज किया है सैंपल पेपर 2025-26 का, उसका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्या दिया है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 दे रखा है, एडजॉइंट ए की वैल्यू 27 है, ए इंटू एडजॉइंट ए का मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये ऐसे है, मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूं। तो देखिए यहां से क्या पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए होता है ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए ये होता है, आपको फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब देखो ये तो साफ हो गया यहां से कि आई वाला कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, और क्या दिया है? जो क्वेश्चन में दिया है उसकी बेसिस पे मैं काम कर लेता हूं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको लास्ट में आऊंगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना है? 27। एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्या होगा? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का प्रॉपर्टी दिस। तो किस ऑर्डर का है? 4th ऑर्डर का है शायद, 4th ऑर्डर है, ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 मतलब n इज इक्वल टू 4 - 1, 27 means 3 to the power 3। This implies determinant of A
टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ये क्वेश्चन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 हो गई, 3 पुट कर दिए, तो ये दोनों क्वेश्चन को मिलाकर दे दिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है 3i, सो 3i इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूलाज हैं, ये 14 फॉर्मूलाज, मोस्ट पॉसिबली इसी 14 फॉर्मूला में से आपको एमसीक्यू 4-5 एमसीक्यू आता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिलाकर, तो ये 14 फॉर्मूला में से आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर ये अच्छे से आपको याद है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद है कि अगर ऐसा होगा तो डायरेक्ट आंसर ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, तो आप डायरेक्ट करके चले जाएंगे। नहीं है तो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एमसीक्यू में टाइम बचाना ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में टाइम बचाएंगे तब तो जाके आपका उधर टाइम, बाकी सब क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 नंबर वाले में, और यही एमसीक्यू ही टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे और भी चैप्टर्स के जो मोस्ट पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, जो डायरेक्ट मुझको याद रखना है, मैं उसको ही बनाऊंगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फिलहाल इतना ही है, और अगर कुछ होगा क्वेश्चन वाइज तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।